हेलो फ्रेंड्स, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे, कुशल मंगल होंगे। भगवान करे आप सब खुश रहे, अपने घरों में सुरक्षित रहे। और अभी जो है ना, मैं लगा रही हूँ झाड़ू। जी हाँ, सुबह का काम है मेरा पूरे घर में अंदर से लेकर बाहर तक सकेरना। और बाद में गैलरी, इस गैलरी को रोज़ की रोज़ साफ़ करती हूँ। मतलब 2 दिन से इतने परेशान हैं। बराबर शाम के टाइम में हवा चल जाती है, कुछ बच्चे ये कायरों ने छोटी कैंची हाथ लग जाती है, कटिंग करने लगा रहता है। और सारे में कागज़ ही कागज़ कर रखे थे। उसके बाद आप लोगों ने पिछले व्लॉग में देखा होगा, मैं गेहूँ साफ़ कर रही थी। तो मैंने काफ़ी टाइम तक उन गेहूँ में सर मारा, साफ़ करने की कोशिश करी। मतलब आखिर में मुझे वे बंद करके रखने पड़े, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा कंकर और मिट्टी हो रही थी। जो बारीक बारीक सरसों सी थी और बारीक बारीक नाज था, वो छन गया था। पर मिट्टी और कंकर नहीं निकल रही थी। पिछोड़ा भी करा, फिर मेरा मतलब जो है कंकर वगैरह चुकी भी। तो मिट्टी मैंने सोचा इससे तो अच्छा है कि मैं इनको धो देती हूँ, और जो इनमें कूड़ा है ऊपर का वो सारा निकल जाएगा। फिर मैंने बीच में बंद ही कर दिया। और अभी मैं इसको अच्छे से बाल्टी में डाल के धो रही हूँ, क्योंकि टब में भीग रहे हैं कपड़े। तो मैंने सोचा कि चलो बाल्टी में धो लेते, इतना ज़्यादा तो है नहीं, पर जो भी है मतलब इसमें धो जाएगा आराम से। कम से कम 8-10 बार पानी में इसका ऐसे निकाल लूँगी, हाथ घुमा घुमा के, तो सारा अनाज अच्छे से साफ़ हो जाएगा। कुछ काम ऐसे हो जाते हैं जो मुझे मजबूरन चौकी पे करने पड़ते हैं, वरना आधे से ज़्यादा काम मैं ना बर्तन भी दूर मांजने लगी हूँ। चौकी से बिल्कुल भी साफ़ नहीं करती यहाँ पे। बस सिर्फ रीज़न ये है कि गंदा रहता है यहाँ, मन नहीं मानता गेहूँ धोने पड़े। क्यों, अगर कच्चे में कहीं भी बैठ के दूँगी तो फिर ज़्यादा सारे में पानी पानी भर जाएगा। तो बिल्कुल पास में ही धर के धोए। और अभी मैंने गेहूँ धो लिए हैं। आप लोगों ने मेरे पाँव में चप्पल देखी, मैंने न्यू चप्पल ली है। घर में पहनने की दूसरी हैं, पर वो अक्सर गीली होकर मेरे पाँव रपट जाते हैं उनमें, एक साइड को। कई बार पाँव में चोट लग गई। मैं इनको वैसे रोज़ तो नहीं पहनूंगी, पर कभी कभी डाल लेती हूँ पैरों में। और अभी मेरे को है ना गेहूँ सुखाने हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ चारपाई पर एक कपड़ा डाल दिया है, और गेहूँ जो है छन्नी में निकाल लिए थे मैंने। लोहे की जो पावे वाली छन्नी होती है ना, उसमें निकाल कर निचोड़ लिए थे। तो गेहूँ फैला दिए, और अभी मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा। नहा ली मैं। बाकी मैंने कोई मेकअप वगैरह भी नहीं किया, आलकस आ रहा था, बहुत ज़्यादा थक चुकी थी मतलब। अभी भाई ने मेरी चुन्नी ला के दी, मैंने कहा भाई मेरी चुन्नी ला दे एक बार, मेरी याद नहीं रही, अंदर रखी हुई है। तो वही पकड़ा के गया कि लो दीदी। और मैं उससे पूछी थी कि हलवा बना लूँ क्या तीसरे पैर, मतलब भूख लग रही है। कह रहा दीदी बना लो। अभी देखो, कभी कभी मन करता है ऐसी चीज़ें खाने का, रोज़ तो हम लोग नहीं खाते, क्योंकि ये चीज़ें नुकसान देती है। चिकनाई मुझे बहुत जल्दी तेजाब बना देती है। अगर मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा तेल की सब्ज़ी खा लूँ ना, तो मुझे दिक्कत हो जाती है। आप लोग कमेंट भी करते हो कि इतना कम तेल डालती हो, तो इसी वजह से, क्योंकि ऑयली सब्ज़ी मुझे नुकसान दे जाती है। जैसे ही मेरी सूजी भुन गई, मैंने इसमें पानी डाल दिया। बहुत लोग क्या करते हैं, शरबत बना के तब वो डालते हैं, और सूजी भून लेते हैं, ऊपर से शरबत छोड़ देते हैं, ऐसे हलवा बनाते हैं। मैं ज़्यादातर ऐसे ही बनाती हूँ, आप लोगों ने देखा होगा। पानी डाल देती हूँ, फिर ऊपर से मीठा डाल देती हूँ, जैसे मेरी सूजी भुन जाती है। तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। सब लोगों का अपना अपना तरीका है। और ये देखिए मेरा हलवा बनकर तैयार हो गया, काफ़ी अच्छे इसमें मतलब जो है उबाल आ चुका है, छोटे छोटे बबल्स आने शुरू हो गए हैं। और अभी मैंने इसको उतार लिया, मैंने रखा है स्टैंड पे। जी हाँ, मैंने ये स्टैंड ला रखा है। तो कढ़ाई काफ़ी गर्म है, स्टैंड पे रख ली, कहीं हमारी पन्नी ना फूक जाए, लापरवाही नहीं। अब थोड़ा काम है ना अच्छी से मतलब ध्यान से करती हूँ मैं चीज़ों को, क्योंकि कहीं ना कहीं नुकसान मेरा ही होगा अगर कुछ भी होता है। लाइट चली गई है तो चारपाई बाहर निकाल लेते हैं। ये देखो, मैंने कहा ना 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा आंधी आ रही है। अब फिर से आंधी आ रही, तो मैं लेट रही थी, भाई कह रहा कि थोड़ी सी वीडियो शूट कर ले, दिखा देना। 2-3 दिन ऐसे ही हो गए। मतलब सुबह के टाइम में मुझे इतना लगना पड़ता है, इतना लगना पड़ता है, करीबन 2-2.5 घंटे मेरे साफ़ सफाई में चले जाते हैं। क्योंकि सामानों पर, घर के एक एक सामान पर 4-4 अंगल धूल इस तरह से भरती है जब आंधी चलती है। मट्टी मट्टी इस तरह से पूरा हाल हो जाता है। पूरा स्लिप बाहर का ख़राब, सारा रूम ख़राब, सब जितनी मेहनत करती उतनी सब बेकार एक झटके में। और यहाँ कायरव जो है ना साइकिल चला रहा था, पर इस साइकिल की जो गद्दी है ना उसमें दिक्कत हो रही है। तो ये साइकिल छोटी हो गई, अब तो कायरव के ही काम आएगी। तो उसका मामा कह रहा था कि मैं इस गद्दी को खोल के सेट कर देता हूँ। मेरा भाई बहुत काम जानता है, बहुत दिमागदार है, बहुत काम ऐसे हैं जो मतलब कर देता है आसानी से। पहला आया था मेरे कपड़े धोने की मशीन, सही कर गया था। और अभी आ रहा है ये साइकिल वगैरह, छोटे छोटे चीज़ जो मेरी बिगड़ रही है। और मेरे रूम में मूसला भी मेरे भाई ने लगाया था, आप लोगों को मैंने वीडियो में दिखाया भी था। बहुत काम सुधारता है, दिमाग बहुत दिया है कुदरत वाले ने। और बस पढ़ाई भी कर रहा है। अभी तो है ना छुट्टी पड़ गई है सभी लोगों की, तो इस वजह से ये भी आ गया। और सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहा है, और अब नहीं चला रही थी साइकिल। और ये देखो, ये ले रहा था अपना साफा, ले रहा था। देखो दीदी कितनी तेज़ हवा में उड़ रहा है। मैंने कहा हाँ, तो क्या हो गया, कह रहा कि मत दिखा। मैंने कहा नहीं, तो इसमें कौन सा कोई बुरी चीज़ है ना दिखाने वाली। तो शाफा लेके आया था, मतलब डाल लेते हैं गले में, मुंह पे, गर्मी वगैरह है। छिपा है।
मैं तो नहीं छोच रही हूँ, नहीं छोड़ी नहीं। ला आप कैंची दे दो मुझे, अभी लड़ाई करेंगे। छिपा सा कैंची दे दो। आँख नाक में लग जाएगी, खा रहा हूँ। देख तो ला, आधी ओढ़ ली आधी बिछा ली। बता दो फेर का सीन कौन है वो? वीडियो ना बनावे छोरी। बेटा आ गया मैसेज। अल्लाह के नाम पे अभी आप लोग देख सकते हो बरामदे में क्या हाल है कागजों का। मतलब आंधी में इतना बुरा हाल हो गया। मैं उठा रही हूँ बिस्तरे। जी हाँ, मॉर्निंग हो गई है, बिस्तरे उठा लेते हैं। काम तो ख़त्म होते ही नहीं, पूरे दिन ही लगे रहते हैं। हम लोग है ना बाहर सोए थे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। रूम में सो जाते हैं, भाई भी आ रहा है तो हमने सोचा कि दोनों चारपाई बाहर बिछा लेंगे और डबल की मच्छरदानी लगाकर बाहर ही लेट जाएंगे। ये आंधी में इतना बुरा हाल हुआ। मैंने कहा ना बहुत टाइम लगता है मुझे अपना पूरा घर साफ़ करने में। अभी तो मैं झाड़ू ही लगा रही हूँ और फिर डस्टिंग वगैरह करी, झाड़ू लगाई। बाहर की बास्केट ये जो रखी हुई थी जिसमें छोटे छोटे मैंने तौलिए रख रखे थे किचन के, इतने अंगल अंगल धूल इन पे चढ़ गई। और छोटी सी गलती मुझसे हो गई और मेरे अंगूठे में चोट लग गई। ये समझो कि अंगूठा तो है ना बहुत ज़्यादा फट जाता और भी ज़्यादा चोट लग जाती अगर वो चीज़ डोरी। मतलब पता क्या हुआ, मैं जो है ना इन्वेटर के नीचे साफ़ कर रही थी जहाँ इन्वेटर रखा हुआ है। लाइट नहीं आ रही थी, मैंने सोचा अभी लाइट नहीं आ रही इसको साफ़ कर लेती हूँ। जैसे ही मैंने इन्वेटर आगे को सरकाया तो वो मेरे अंगूठे पे आके गिरा एकदम इन्वेटर। और थोड़ी सी खरोंच मतलब उसका जो है साइड मेरे पैर में बढ़ गया। पर अंगूठे में दर्द बहुत है, गुम चोट ज़्यादा लग गई, थोड़ा सा जख्म हो गया। फिर भाई ने लगाई बैंडेड की, ले बैंडेड लगा ली, इसमें दर्द हो रहा होगा, चीस मार रही होगी। मगर भाई परसों भी लगी थी एक चोट मेरे पैर में। मैं कैंपर भर रही थी और उसका जो ढक्कन है मेरे पैर पे गिर गया, नस पे पैर की, वो भी नीली हो रही है। दोनों ही पैरों में चोट लग गई। जी इतना काम करती रहती है, चोट भी लग गई तेरा, फिर भी इतना काम करती है। भाई कौन करेगा, मजबूरी है करने की। और मुझे ये गेहूँ नीचे सुखा रखे थे मैंने, आप लोगों ने देखे होंगे, अभी मैंने पहले वीडियो में दिखा रखे हैं। फिर नेक्स्ट डे में मैंने इनको छत पे सुखाया क्योंकि इनमें लाल कीड़ी आ रही थी और दूसरा फिर वहाँ बच्चे खिंडते हैं, कायरो खिंडता है, तो मैं छत पे ले आई थी। मैंने यहाँ फैला दी, उसने मेरी हेल्प करी टब पकड़वाने में कि चल दीदी मैं ऊपर रखवा दूंगा, तुम अकेली कैसे लेके जाओगे। यही तो है, कोई साथ में होता है ना, थोड़ी सी हेल्प हो जाती है और मन भी और सा हो जाता है, जी लग जाता है मेरा भी। अकेली बस परेशान होती रहती हूँ, ये करना वो करना। और वैसे मतलब मुझे कभी ये नहीं लगता कि कोई आ रहा है तो मतलब वो कि भाई ये क्यों आ रहा है, ये सब ये चीज़ें नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर कोई हमारे घर आता है। मेरा ट्राइपॉड तोड़ दिया मेरे भाई ने। निकाल निकाल 800 रुपये निकाल, 850 रुपये निकाल। मेरे प्यार के कहाँ लग गया बच। मुँह बंद कर लो, बंद कर लो, चुनो चुनो। अभी जो है कायरा वो पता नहीं क्या कर रहा था, मुंह में चोट लगवा ली तो वो देख रही थी। मैंने भगा दिया, मैंने कर नहीं लगी, अब तो ठीक हो गया। और अभी जो है ना मैं कर रही हूँ मेज साफ़। जी हाँ, वैसे तो मैं से रोज़ पूछती हूँ कपड़े से, पर आज मैंने सोचा सर्फ डाल के ब्रश लगा के अच्छे से साफ़ कर लेते हैं क्योंकि आंधी चली, बाहर रखी थी और ज़्यादा बेकार हो गई है। तो कायरा मेरे साथ लग रहा था और जो है मेरा भाई ही मेरी क्लिप शूट कर रहा था, ये आप लोगों को बता दूँ मैं। फिर आप लोग पूछोगे ये क्लिप किसने शूट किया, तो मेरा भाई शूट कर रहा था। कह रहा दीदी अब ये काम नया बढ़ गया तुम्हारा, धूल मिट्टी में तुम्हारे सारे घर का डस्टिंग का काम बढ़ जाता है। मैंने कहा भाई ऐसा ही हो जा, मतलब हर चीज़ में एक एक बर्तन में इस तरह की कल भर गई, डबल मेहनत हो जाती है। अगर किचन बंद हो ना तो फिर भी मतलब इतनी दिक्कत नहीं पड़ती, खुले में तो यही हाल होता है सच में भाई। अकेले को सारा काम गाइड करना मुश्किल सा लगता है, पर मुझे अभी आदत हो गई है सब चीज़ें करने की धीरे धीरे। और यहाँ मैंने ये मट्ठा जो है ना डब्बे में छान के कर रखा था, ये बात मैं पहले बता दूँ क्योंकि फिर कोई मतलब मेरे को कमेंट्स करके बोले कि दीदी आपने चाय को नहीं छाना। तो छान के पहले डब्बे में रखी हुई थी। मैंने इसमें हल्दी डाल दी है, धनिया डाल दिया और मैं मिर्च डाल दूँगी, नमक डाल दूँगी, तो सारे मसाले मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये मिर्च जो है ज़्यादा तेज़ नहीं है, बहुत कम लगती है। एक तो होता है कि मतलब ज़्यादा डालेंगे ज़्यादा तेज़ है, बहुत कम मिर्च लगने वाली है। ये सारी चीज़ें डाल के बेसन डाल के अच्छे से मिक्स करके उसके बाद मैंने कढ़ी को रख दिया पकने के लिए। तो मैं कढ़ी में छोंक है ना बाद में लगाऊंगी, पहले ऐसे कढ़ी को खदका लूँगी, उसके बाद में इसको छोंकूँगी। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और स्वाद भी अलग आता है और बहुत अच्छी लगती है खाने में भी। मैंने सर पे आज फिर मेहंदी लगाई है क्योंकि मेरे बाल बहुत बेजान रुखे रुखे होते, मैं अपने आप को टाइम ही नहीं दे पा रही थी। अब थोड़ा सा इतने सारे टाइम में से थोड़ा सा टाइम मैं अपने लिए निकालती हूँ क्योंकि देखो है ना अपने लिए अपने आप को भी टाइम देना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे सर जो है ना गीला हो रहा था, इस वजह से मैं चुन्नी नहीं ओढ़ पा रही थी। आप लोगों से मैं पहले ये बात बता दूं। और पन्नी वगैरह लगा के मुझसे काम नहीं होता। गैस पे कढ़ाई रख दिया, उसमें ऑयल डाल दिया, ऑयल गर्म हो गया, इसमें डाल दिया है मैंने जीरा,
सॉरी, सबसे पहले डाली है मैंने मेथी, उसके बाद मैंने जीरा डाल दिया और अभी जो है प्याज डाल दिया। दो प्याज जो है मैंने लंबे आकार में काट के रखी हुई है, वो डालने के बाद इनको अच्छे से भून लेते हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें हींग डाल दिया था, ज़रा सी हल्की सी गोल्डन प्याज होते एक साथ ही मैंने इसमें कड़ी डाल दी है, जो मैंने पहले से ही पका के रखी हुई थी। पर कुछ टाइम छोंक डालने के बाद में और इसको 5 से 4 मिनट के लिए और अच्छे से खदका लूँगी। इतनी टेस्टी कड़ी लगती है बहुत, एक बार है ना ट्राई करके देखें। और इससे भी ज़्यादा टेस्टी बनानी है तो आपको है ना 2 लाल मिर्च लीजिए और जो है 2 लाल मिर्च लेकर घी में उनको थोड़ा सा जीरा डाल के या फिर घी में उन लाल मिर्चों को डाल के ऊपर से तड़का लगाए पंजाबी स्टाइल में, बहुत टेस्टी लगती है। तब भी ज़्यादा तो मैंने करा नहीं है, पर कभी जैसे मैंने कड़ी बनाई है तो मैंने ऐसा करा है 1-2 बार कि कड़ी में ना ऐसा करा, एक चमचे वगैरह में या कटोरी में घी गरम किया, उसमें 2 लाल मिर्च डाली और फिर ऊपर से वो घी मैंने लाल हुआ कड़ी में डाल दिया, टेस्ट बदल जाता है। अभी फिलहाल मैंने इसमें ऊपर से गरम मसाला डाल दिया, इसको चला दिया है। वीडियो का यही एंड करते हैं, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे